नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका जादम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2025। और आज हम बात करेंगे EMRS लैब अटेंडेंट 2023 पेपर सॉल्यूशन, जो जीके का पेपर सॉल्यूशन होगा, जो 23 दिसंबर 2023 में पूछा गया था। तो पिछले साल का पूरा जीके का पेपर सॉल्यूशन है और जीके में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे कि उनके सही आंसर क्या है। जो जीके के 15 क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए। जो 2025 EMRS वैकेंसी में आने की संभावना हो सकती है और आपको ये पता लग जाएगा कि EMRS लैब अटेंडेंट में जीके का पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो पहला आंसर है कमलांग व्याघ्र आरक्षित, सत्यमंगलम व्याघ्र आरक्षित, या फिर श्रीविल्लीपुत्र मंगलम व्याघ्र आरक्षित, या रानीपुर व्याघ्र आरक्षित। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सत्यमंगलम व्याघ्र आरक्षित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिमान के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात क्या है? यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चिकित्सक जनसंख्या अनुपात क्या है, यानी 1000 व्यक्तियों पर कितने डॉक्टर होंगे? तो इसका राइट आंसर है 1:1000, यानी 1000 व्यक्तियों पर 1000 डॉक्टर उपस्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी एक बल है, एक चुंबक है, वह दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचती है। यह कौन से बल का उदाहरण है? चुंबक बल का उदाहरण है सहसंपर्क बल, सहसंपर्क रहित बल, यानी यहाँ पर आएगा असंपर्क बल रहित। ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आएगा असंपर्क रहित बल, यानी विस्पर्श बल, यानी प्लस और माइनस। और संपर्क बल है माइनस माइनस। विद्युत स्थैतिक बल, यानी जो विद्युत से उत्पन्न बल हो। और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर है असंपर्क रहित बल, यानी प्लस और माइनस में जो होंगे वह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इसका उदाहरण होगा किसी चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर बल प्रवृत्त किया जाना निम्न में से किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 2021-22 के सांख्यिक आंकड़ों के अनुसार भारत के अधिकतम प्रतिशत स्कूलों में से कौन सी सुविधा उपलब्ध है? यानी यह पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए वर्ष 21-22, यानी जो 21 और 22 है, उसमें से कौन सी सुविधा है जो स्कूलों में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? बालिकाओं के लिए शौचालय, बालकों के लिए शौचालय, पुस्तकालय और कंप्यूटर। देखो, स्कूलों में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में है वह बालिकाओं के लिए शौचालय। और यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बालिकाओं के लिए शौचालय स्कूलों में सर्वाधिक है, जो 2021 और 22 की रिपोर्ट के अनुसार है। और वैसे देखा जाए तो जल है वो सर्वाधिक है। और फिर यहाँ ऑप्शन में देखें तो बालिकाओं के लिए शौचालय राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संसद सदस्य के अंतर्हत्या के संबंध में प्रश्न उठाने पर किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा? यानी भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संसद सदस्य के अंतर्हत्या के संबंध में प्रश्न
उठने पर उसका निर्णय कौन जो सर्वमान्य होगा, तो उसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, या भारत के मुख्य निर्वाचित आयुक्त है, या लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की संयुक्त बैठक। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी संसद में जो भी आवाज या होता है, संसद का जो भी है विचार है, वो संसद में जो उठता है उसके अंतर्हता संबंध में प्रश्न उठने पर उसका निर्णय जो लिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा राष्ट्रपति का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वो क्वेश्चन है वो साइंस से संबंधित है। निम्न में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि किनमें चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। पहला है बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा मंगल है, चौथा है शनि है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा शनि। तो देखिए शनि के 83 चंद्रमा है और सर्वाधिक है वो है बृहस्पति के, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है शनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्ष की आयु से कम, अंडर 15 और 19 से कम की श्रेणियों में निम्न में से किस देश ने सभी स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? यानी जो अंडर 15 है और 19 है उसमें से सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक है वो किस देश ने प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर है बांग्लादेश है, भारत है, या मालदीव है, या फिर श्रीलंका है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। यानी जो 2023 की चैंपियनशिप थी उसमें से सर्वाधिक स्वर्ण पदक है वह भारत ने प्राप्त किए थे। तो भारत ने कितने प्राप्त किए थे? तो यहाँ पर है 13 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और 3 रजत प्राप्त किए थे, और ये प्रथम स्थान पर भारत रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में देशों की मुद्रा का मिलान कीजिए। तो देखिए ये सभी मुद्राएं हैं वो सही रूप में है। पहला है भूटान, न्यूगिल्ट्रम यानी सही है, फिर है ऑस्ट्रिया, यूरो सही है, फिर है घाना, सेडी सही है, अर्जेंटीना, पेसो सभी अपने सही रूप में है। यानी जो मुद्रा है उसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अर्जेंटीना की पेसो होगी, घाना की सेडी होगी, ऑस्ट्रिया की यूरो होगी और भूटान की न्यूगिल्ट्रम जो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई, उसके लेखक कौन है? यानी जो पुस्तक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? ए होम, या एनी बेसेंट, या बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर दादा भाई नारोजी। तो इसके राइट आंसर है दादा भाई नारोजी। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो अंग्रेजों के कुप्रभाव का आलोचना की गई है इस पुस्तक में। नेक्स्ट है कितना प्रतिशत भूजल मानव के लिए उपयोगी है? यानी हमारी पृथ्वी पर है वो कितना जल है जो मानव के लिए उपयोगी है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? केवल 70%, केवल 80%, केवल 2.7% या फिर 1 से भी कम। तो इसका राइट आंसर है केवल 2.7% जल ही मानव के लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उन्हें भी प्राप्त है या प्रत्याभूत है या किया गया है जो भारत के नागरिक नहीं है? यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार उन लोगों को दिया गया है जो भारत के नागरिक नहीं है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने का अधिकार।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन यापन करने का अधिकार या बिना किसी शस्त्र के शांतिपूर्ण समन्वय होने का सभा का अधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी यहाँ पर वह शांतिपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेट्रोल है, मीथेन है, या फिर रसोई गैस है, या फिर हाइड्रोजन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रसोई गैस, यानी जो रसोई गैस होती है उसमें कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्र लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार मिला है। जो उस समय 2023 में करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये जो 2025 में भी एक फिल्म से संबंधित करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ये देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। द एलिफेंट हिज पर्स, या एन आयरिश गुड बॉय, या ह्यूमन टॉकिंग, या टॉप गन। तो इसका राइट आंसर है द एलिफेंट हिज पर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई शिक्षा शास्त्री और पाठ्य चर्चा की संरचना में किस वय वर्ग यानी आयु समूह को शामिल किया गया है। 3 से 16 वर्ष, या 3 से 17 वर्ष, या 3 से 18 वर्ष, या 4 से 16 वर्ष। तो देखिए इसका राइट आंसर है 3 से 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी शिक्षा से संबंधित ही है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति AMER 2022 के अनुसार फीस देकर ट्यूशन की कक्षा लेने वाले 1 से 7 यानी ग्राम स्थित सभी विद्यालयों में के बच्चों की सबसे अधिक संख्या भारतीय किस राज्य में पाई गई है। यानी जो 1 से 7 क्लास के जो बच्चे हैं वो जो ट्यूशन लेते हैं वो कौन से राज्य में सर्वाधिक हैं जो ट्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर है राजस्थान है, केरल है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। यानी कौन से राज्य में जो बच्चे ट्यूशन सर्वाधिक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में ट्यूशन की क्लास सर्वाधिक चलती है। आज हमारे यहाँ पर जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो 2023 में आए थे, और इनमें से शिक्षा के क्वेश्चन सर्वाधिक आए हैं। तो आप EMRS में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन सर्वाधिक कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।